महंगाई की मार आ जाती है, सवाल पर जेल हो जाती है, विपक्ष पर ईडी हो जाती है, और जहां तक अभी देखा जाए रोजगार पे पकोड़ा आ जाता है। और अब ना सत्ता जो विपक्ष है, जैसे मैं बहुत पहले एक पोस्टर बना के गई थी कि विपक्ष पर ईडी हो जाती है और सवाल पर जेल हो जाता है, तो विपक्ष अब राहुल गांधी से घबरा गई है, कपकपा रही है। अब क्या है, रात के 8 बजे आएंगे, भाई और बहनों अगर रोजगार चाहिए तो पकोड़ा तल लो। उन्होंने कहा जानते हैं ना मोदी जी, ये जो इन्होंने सांसद पद से हटाया है ना, ये साफ साफ बयानी कर रहा है, गवाही दे रहा है कि आप लोग राहुल गांधी से डर गए हैं। अभी हमारे देश में अडानी नहीं किया, वो जेल में क्यों नहीं है? तभी तो नारे लग रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई। तो मोदी जी आप बता दीजिए अडानी से ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमारे को जरा बताइए। राहुल गांधी कनाडा जाते हैं, लंदन जाते हैं, राहुल गांधी फिर से मजबूत होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी फिर मजबूत होगी। और अभी जितना ये कहते हैं ना, जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है उस पे सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं, तो ये वही चीज है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आज आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीपनी मिश्रा मौजूद है। संदीपनी, सबसे पहले तो बात यह है कि तुम 10 वर्ष की हो और इतना तुम्हें पॉलिटिकल ज्ञान आखिरकार कैसे? जब हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं या अपने समाज में रहते हैं तो अपने आप आ जाता है, और आजकल तो जितना गोदी मीडिया चल रहा है तो उस हिसाब से उस माध्यम से तो हमारे को काफी पता चल जाता है कि देश में क्या चल रहा है और देश में क्या नहीं चल रहा है। संदीप जी, जिस तरह से किसान आंदोलन से लेकर लगातार तुम उखड़ रही, और ऐसे में अब तमाम मुद्दों पर आखिरकार अब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, और ऐसे में अब उनके घर पर जो नया मुख्यालय है उसे बुलडोजर चल गया है, क्या कुछ कहोगी? अब ना सत्ता जो विपक्ष है, जैसे मैं बहुत पहले एक पोस्टर बना के गई थी कि विपक्ष पर ईडी हो जाती है और सवाल पर जेल हो जाता है, तो विपक्ष अब राहुल गांधी से घबरा गई है, कपकपा रही है। अब जानते हैं ना मोदी जी, ये जो इन्होंने सांसद पद से हटाया है ना, ये साफ साफ बयानी कर रहा है, गवाही दे रहा है कि आप लोग राहुल गांधी से डर गए हैं। और गांधी से डर रहे हैं, गांधी तो फिर से निखर के आ जाएंगे, गांधी से क्या डरने वाली बात है। मोदी समझ रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में वोट कट रहे हैं और वोट भारी संख्या में कटेंगे। लेकिन एक मोदी, उन्होंने कहा है कि मोदी ओबीसी समाज से एक लोग आते हैं, एक पूरा तबका है उनका, और ऐसे लोगों पर प्रहार करना ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, उनका ये कहने का मतलब नहीं था कि वो ओबीसी कहना चाह रहे हैं। उनके सीधा सीधा मतलब था कि जिस तरह से मैं बताती हूँ कि सारे जितने भी आप कह सकते हैं ना घोटालेबाज निकले हैं या फिर स्कैमर निकले हैं या फिर जुमलेबाज निकले, वो मोदी निकले हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। आप देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जुमले देते हैं, वो भी मोदी हैं, है ना। हमारे प्रधानमंत्री ने कौन से जुमले दिए? प्रधानमंत्री सबसे बड़ा जुमला, काला धन वापस लाएंगे। आज तक काला धन वापस लाएंगे, विकास करेंगे, विकास अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने कितने सारे ऐसे जुमले दिए थे कि जो अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो हुआ भी नहीं भी हुआ। देखिए, किस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जो भी उनकी जो किसानों की मांग थी वो सरकार ने मानी थी, और इसके बाद एक बार फिर से अब किसान महापंचायत कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारे जो मांगे हैं वो अभी तक नहीं मानी गई हैं। लगातार सरकार मांग रही है, और जो भी लोग हैं हर तबके के लिए काम कर रही है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी लगातार सरकार से कहते हैं कि मोदी और अडानी भाई भाई। देखिए, अभी जिस तरह से किसानों की बात आई, तो अभी कुछ दिनों पहले ही एक किसान ने 180 किलोग्राम टमाटर अपने 2 रुपए में बेचे थे। किसान क्या करेगा, इसलिए किसान आत्महत्या कर लेता है फिर से। और जिस तरह से मोदी जी ने माफी मांगी थी कि मैंने बहुत गलत किया है, या मेरे को माफ कर दे, मैं बिल वापस लूंगा या आपको एमएसपी दूंगा, एमएसपी वापस नहीं आएगा। लोगों पे कहाँ एमएसपी आई, किसानों को बिल्कुल, किसान फिर से घाटे में है। तो मोदी जी यही सबसे बड़ा जुमला हो गया, एक और जुमला मिल गया। तो मोदी जी आप अपनी जुबान देते हैं तो उनको पूरा भी करिया करें, पूरा लोगों की बात क्यों भी रखा करें। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आपका फर्ज बनता है कि लोगों को मांगों को रखें। लेकिन जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, और ऐसे में केजरीवाल कहते हैं कि एक पूर्व शिक्षा मंत्री पर एक घोटाले का आरोप लगा है। देखिए, घोटाले का आरोप तो बेबुनियाद लगा है। अब विपक्ष पर ईडी कर रहे हैं तो ये कितना भी करते हैं, लेकिन पता चल रहा है साफ साफ बीजेपी घबरा रही है विपक्ष। लेकिन जो गलत है उसको तो गलत कहा जाएगा। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वहाँ पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी तो होगी ही। सबसे हानि नहीं किया, वो जेल में क्यों नहीं है? तभी तो नारे लग रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई। तो मोदी जी आप बता दीजिए अडानी से ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमारे को जरा बताइए। राहुल गांधी कनाडा जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहाँ पर ऐसे स्पीच देते हैं, कहते कश्मीर के लोग ऐसे थे और कश्मीर में आज भी हिंसा होती है, वो सब बयान देना वो सब सही नहीं है।
देखिए वो सच बता रहे हैं। कश्मीर में क्या हिंसा नहीं होती अभी? कश्मीर में हिंसा होती है, अटैक्स होते हैं। कश्मीर को वो बता रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो मोदी जी कुछ काम करें। मोदी जी ने क्या काम किया? लाल चौक पे अगर आप झंडा फहरा के आ जाएंगे, इससे ये थोड़ी ना माने जाते कि वहाँ पे अब अटैक नहीं होंगे। अटैक तो अभी भी हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार ये भी कहते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है और हमारी जो मतलब पार्लियामेंट्री मेंबरशिप थी वो भी चली गई है। मतलब लगातार सरकार पूरे फॉर्म में है और कर्नाटक में चुनाव है। देखिए अब राहुल गांधी फिर से मजबूत होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी फिर मजबूत होगी और अभी तो वोट आए कि मजबूत होगी। देखिए मजबूत हो रही है पार्टी। जितना ये कहते हैं ना, जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है उस पे ही सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं, तो ये वही चीज। लेकिन विकास तो मोदी जी भी कर रहे हैं। विकास मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या कर रहे हैं मोदी जी? आप बताइए। अभी हमको तो विकास नहीं दिखता। देखिए मैं कहती हूँ ना, मोदी जी ने आज तक कोई स्कूल का उद्घाटन नहीं किया है। आज तक कोई स्कूल का उद्घाटन नहीं किया। अभी कर्नाटक में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी अपने पूरे कार्यकाल के 8 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार कोई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। और उससे अलग तो मोदी जी भी कहते हैं कि हमने सारी योजनाएं लेकर आए हैं। हमने मतलब कई सारे स्कूल खोलती हैं, कई सारे बच्चों को राहत देती हैं, योजनाएं चलाती हैं। देखिए ये बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अभी तक तो 8 साल में 9 साल में कितना रोजगार आ जाता, तब भी लोग बेरोजगार हैं। क्या है? मुझे जुमले बोल रहे हैं, आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना हमसे नहीं हो रहा। या आपने बोला था आप फकीर है, झोला उठा के चले जाएंगे, चले जाइए झोला उठाकर। किसने आपको बोला रुकने के लिए? आप जाइए, अभी भी जा सकते हैं। आप अभी भी आपसे बड़े बड़े नेता हैं जो आपकी जगह ले सकते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जिस तरह से बात करते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी सही नहीं है और उन जो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे, वो देश के लिए क्या काम करेगा? देखिए अभी राहुल गांधी निखर के आएंगे। भारत जोड़ो, देखिए उन्होंने बोला था ना, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। नहीं, बीजेपी तो ये भी कहती है कि जहाँ पर भारत से टूटा ही नहीं था तो जोड़ने की जरूरत क्या है? भारत क्या टूटा नहीं है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बीजेपी ने सबसे ज्यादा भारत को बांटा। क्या भारत टूटा नहीं है? भारत को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो पहले प्रधानमंत्री, बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे थे, उन्होंने ये कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप तो पूरा यूनिटी ही खा गई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में इतना धर्म वर्ग में बांट दिया है। बीजेपी भी कहती है कि ना हमने हर तबके के लिए काम किया है। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ एक तबके के लिए काम किया था, लेकिन हमने हर तबके के लिए काम किया है। देखिए हर तबके के लिए काम किया, आपका काम ही नहीं दिख रहा है। काम किया हो तब दिखे ना, काम तो दिख ही नहीं रहा। क्या काम किया है? एक तबके के लिए कांग्रेस ने काम किया था। कांग्रेस कभी धर्म राजनीति पे रहती नहीं थी। धर्म राजनीति कौन कर रहे हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है। मोटा भाई छोटा भाई धर्म राजनीति हमेशा ही करते हैं। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रोजगार नहीं देते हैं, सारे काम तो वो कर रहे हैं। वो गिनाते रहते हैं, वो कहते हैं कि हम अब भी आएंगे, इस बार 2024 में भी आने वाले हैं। देखिए किसानों पर थार आ जाती है, महंगाई की मार आ जाती है, सवाल पर जेल हो जाती है, विपक्ष पर ईडी हो जाती है, और जहाँ तक अभी देखा जाए रोजगार पे पकोड़ा आ जाता है। और क्या है? रात के 8 बजे आएंगे, भाई और बहनों अगर रोजगार चाहिए तो पकोड़ा तल लो। बहुमत से आएंगे, 2014 में आए, क्योंकि उन्होंने कहा 2019 में हम आए, अब 2024 में तो बहुमत से आएंगे। देखिए बीजेपी पार्टी बिल्कुल आ सकती है 2024 में ये, लेकिन बीजेपी पार्टी को दिखाने वाले मतलब मोदी जी नहीं आएंगे। बीजेपी पार्टी का चेहरा मोदी जी नहीं बन पाएंगे, ये मेरी तरफ से मैं आपको बता। और एक आखिरी लाइन राहुल गांधी के लिए। देखिए राहुल गांधी को मैं यही कहना चाहती हूँ, जब भी गांधियों पर बात आई है तो अपनी छाती आगे करके सबसे पहले गांधी आए हैं। देश को आजादी दिलवाने वाले गांधी आए हैं। उसके बाद जब एक गांधी की चिता को देखकर जब दूसरी गांधी आई, जिन्होंने 2 बेटे और एक वतन को जन्म दिया, वो भी बहुत बड़ी थी। अपनी आखिरी स्पीच में गए, मेरे खून का कतरा कतरा कहकर अपनी छाती पे इतनी सारी गोलियां खाई। फिर राजीव गांधी आए, अब राहुल गांधी आ रहे हैं। फिर देखेंगे, हर बारी गांधियों ने बलिदान दिया और गांधी हमेशा बलिदानी रहे हैं। इस बार भी देखते हैं कौन बलिदानी रहेगा। और अब आज के युग के गांधी तो और भी चमक रहे हैं। ये थे हमारे साथ संदीपनी मिश्रा, जिन्होंने विभाग से बात की और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि वो शहीदों के परिवार से आते हैं, और ऐसे में लगातार उन्होंने मोदी सरकार की कई सारी बातों को जुमला भी ठहराया है। और